हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रकाश श्वसन के दौरान कोशिकांगों का सही क्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा को देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रकाश श्वसन के बारे में। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। प्रकाश श्वसन पादपों में होने वाली, यह जो है पादपों में होने वाली अभिक्रिया है जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो रूबिस्को एंजाइम होता है, जिसको मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण करा के ग्लूकोज बनाना है, वह रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऊर्जा का उपयोग करके, जो ऊर्जा रहता है पहले का, उसका भी उपयोग कर जाता है, उपयोग करके CO2 मुक्त करता है। यानी एक तरह से ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बर्बादी करता है। इससे क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है ये 25-30% लगभग घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्षमता 25 से 30% घट जाती है और इसके लिए 3 कोशिकांग का उपयोग होता है। ये जो प्रकाश श्वसन होता है इसमें 3 कोशिकांग का उपयोग होता है। पहला होता है इसमें हरित लवक का उपयोग होता है। हरित लवक में क्या होता है कि यहाँ पर CO2 के साथ ना होकर के RuBP जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अंततः यहाँ पर ये फास्फोग्लाइकोलेट, उसके बाद ग्लाइकोलेट बनाता है। ये हरित लवक में बनता है। यह ग्लाइकोलेट जो है पहुंच जाता है इसके बाद परऑक्सीसोम में। यह पहुंच गया अब यहाँ पर ये परऑक्सीसोम में। यानी पहला काम हरित लवक में होता है, दूसरा अभिक्रिया परऑक्सीसोम में होता है। ग्लाइकोलेट यहाँ पर जो होता है यह ग्लाइऑक्सिलेट में बदल जाता है। ग्लाइऑक्सिलेट में यहाँ पर यह बदलता है और ग्लाइऑक्सिलेट जो है ग्लाइसिन में बदल जाता है। यह होता है परऑक्सीसोम में। और परऑक्सीसोम के बाद यह ग्लाइसिन पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यह पहुंच गया इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लाइसिन जो होता है, यह ग्लाइसिन टूट जाता है। ग्लाइसिन टूट करके 2 चीज बनाता है। एक तो यह सेरिन बनाता है और दूसरा ये CO2 के रूप में मुक्त करता है। तो इस दौरान यहाँ पर जो है NADH2 भी मुक्त होता है। तो यह सेरिन जो है पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से परऑक्सीसोम में पहुंच जाता है यह सेरिन, और यहाँ पर यह बदल जाता है ग्लिसरिक अम्ल में। यह बदल जाता है ग्लिसरिक अम्ल में और यह फिर पहुंच जाता है परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में यह फिर क्या होगा, यह जो है PGA में बदल जाता है, जो कि फिर से C3 के तरह काम करता है। जैसे C3 बनता है तो इस दौरान जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है वो बहुत कम बनता है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक भाग जो हो गया यहाँ पर, ये हरित लवक वाला भाग हो गया एक अंग। दूसरा भाग जो होता है यह हो गया हमारा परऑक्सीसोम में हो गया, और तीसरा अंग जो होता है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 कोशिकांग का उपयोग होता है क्रम से। तो देखते हैं, हमारा पहला हरित लवक होगा, दूसरा परऑक्सीसोम होगा और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा।
दूसरा हरित लवक और रिक्तिका है, तो रिक्तिका का उपयोग नहीं होता है, गलत हो जाता है ये। तीसरा हरित लवक गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गोल्जी काय का उपयोग नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। चौथा हरित लवक है रुच्छ अंतःप्रद्रव्य जालिका का भी उपयोग नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाता है। यानी यहाँ पर इस चारों में से जो सही विकल्प हमारा होता है वो ए नंबर सही विकल्प होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।